कि अगर लीवर में इन्फेक्शन हो जाए किसी कारण की वजह से, तो वो आपके लिए आगे चल के बहुत बड़ी और गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है और आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके बॉडी का जितना भी खाना है ना, वो सारा आपका लीवर पचाता है। और कुदरत ने लीवर को एक ऐसी ताकत दे रखी है जो कि खुद अपने आप को रिपेयर कर सकता है। लीवर तब खराब होता है जब हम तह जिंदगी उसके ऊपर जुल्म करते रहते हैं, और जिस दिन वो जवाब दे देता है फिर वो ठीक नहीं हो सकता। मेरे एक्सपीरियंस लीवर का महत्व हार्ट से ज्यादा है। अगर खाएंगे तभी चल पाएंगे ना। अगर खाना हजम ही नहीं होगा, ढेर सारी दिक्कतें रहेंगी खाने की वजह से, तो मेरे ख्याल से कमजोरी भी आ जाएगी, थकान भी आ जाएगी, और ना जाने कितने तरह के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। लीवर के अंदर जो ग्रेड 1, 2, 3 का भी जिक्र होता है, और ये होता क्यों है, ये है क्या? सुखराज जी, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा। इसको फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर मतलब कि जो हम खा रहे हैं जब वो नहीं पचता तो वो मोटापे के रूप में हमारे शरीर में आके जमा होता है, और वैसे ही हमारे लीवर के ऊपर जाके उसकी सतह बनती है। जितना लीवर मोटा होता जाएगा फैट की सतह के साथ, उतना वो ग्रेड बढ़ता जाएगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर फैटी लीवर एक बारी हो गया, हम सब लोग उसको नजरअंदाज करते हैं कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, फैटी लीवर है, ये सबके साथ ही है। बट अगर फैटी लीवर ग्रेड 5 तक पहुंच गया ना, और लीवर सिरोसिस में चला गया, तो विश्वास रखिएगा लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं। ये ट्रांसप्लांट कब ऐसा समय आता है कि जो इंसान को ये ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आ जाती है? देखिए, हमें पहले तो ये कोशिश करनी है, हमें उस स्टेज तक पहुंचना ही नहीं है। आपको पता लग रहा है कि आपको खट्टे खट्टे डकार आ रहे हैं, आपकी भूख कम होनी शुरू हो चुकी है, आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो चुका है, आपके पेट में कभी कहीं दर्द हो रही है, कभी आपको लूज मोशन लग रहे हैं, कभी आपका शरीर भारा भारा सा रह रहा है, हाथों पैरों में से सेक निकल रहा है, आपको समझ लेना चाहिए कि लीवर आपका फैटी हो रहा है। कुछ भी सिम्टम आपको नजर आए ना, तुरंत अपना अल्ट्रासाउंड चेक कराओ। समझ लीजिए, फैटी लीवर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल तीनों का जन्मदाता है, और ये तीनों ही आगे जाके आपकी जिंदगी लेने की कारक बनती है। कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग ये मान सकते हैं कि यार अगर ये बीमारी हो गई तो ये सबसे खतरनाक है और ये सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, इसका कोई हल नहीं? तो कॉमन सबसे बीमारी जिसको पीलिया कहते हैं, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस क्या है कि एक तरह का इंफेक्शन हो गया लीवर में, कि हमने गलत खान पान खा लिया, गर्म चीजें ज्यादा खा ली, जॉन्डिस हो गया। दूसरे नंबर पे आता है काला पीलिया, जो बहुत कॉमन है आजकल। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई बहुत कॉमन है ये चीजें। हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो पानी से होती हैं, और हेपेटाइटिस सी और जो बी है वो एक ऐसे वायरस है जो कि एक से दूसरे को ट्रेवल करते हैं। जैसे आपका कोई नाई आपकी शेव कर रहा है, वही ब्लेड उसने दूसरे को लगा दिया। हेपेटाइटिस बी या सी ब्लड वाले बंदे का आपको ब्लड चढ़ गया, या आप उसके कांटेक्ट में आ गए, या एक मेल और फीमेल जो कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त है, उनके साथ मेट हो गए, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस बी और सी कहते हैं। इसको पहले वो फैटी करेगा, लीवर में सूजन पैदा करेगा, ओटीपीटी रेज करेगा, लीवर के सारी दिक्कतों को पैदा करेगा, और धीरे धीरे अगर उसका इलाज नहीं किया तो वो लीवर श्रिंक करके सिरोसिस में ले जाएगा। तीसरा आता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसके अंतर्गत ये होता है कि इंसान बहुत ज्यादा शराब पीता है, तली हुई चीजें, मैदे से बनी चीजें, खट्टी चीजें, और बैठे रहते हैं, वर्जिश बिल्कुल नहीं है, जितना खाया उतना पचाया नहीं है। फैटी लीवर के लीवर खराब, और क्रॉनिक लीवर डिजीज में बंदा लैंडअप करता है, जिसके बाद कोई इलाज नहीं। उसके बाद टोटल हाइपरटेंशन, उल्टी में खून आना, ये सारे एंड स्टेज लीवर प्रॉब्लम्स हैं। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि स्टार्टअप होती हैं स्योक के रूप में, लीवर को लगती हैं, लीवर फैटी होता है, हम नजरअंदाज करते हैं, वो ग्रेड 2 होता है, फिर 3 होता है, 5 पे जाकर के लीवर जवाब दे जाता है, तो फिर शुरू होती है जिंदगी की जब एक आपने जिक्र किया काले पीलिया का, जो काला पीलिया हम लोग बोलते हैं,
ये सही हो जाता है या नहीं होता? बहुत सारे लोगों के अंदर धारणा है कि भाई अगर किसी को काला पीलिया हो गया है वो नहीं ठीक हो पाए। काला पीलिया बड़े आराम से ठीक किया जा सकता है। आप किसी भी नियर बाय सिविल हॉस्पिटल में जाएं, अपना HCV या HBV RNA टेस्ट कराएं, वायरल लोड ज्यादा है, दवाई खाएं, 3 महीने सरकार फ्री देती है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। विश्वास करिएगा, कोई उसका नुकसान जी। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, जो लीवर की प्रॉब्लम है, ये उम्र का भी कुछ इसमें है कि इस उम्र में जाके ये शुरू? आज उम्र का कोई क्राइटेरियन, आप देखिए पीलिया तो जन्म लेते बच्चे को भी शुरू हो जाता है, पीलिया किसी भी उम्र में हो जाता है। जो लोग ड्रिंक ज्यादा करते हुए शायद 20-20, 25-25 साल की उम्र में सिरोटिक हो जाते हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं आजकल उम्र का। आप खुद जो ये वीडियो देख रहे हैं, खुद सोचिए कि आप अपने बच्चों को आज, पहले हम ब्रेड पे जैम लगा के खाते थे और आज मेयोनीज लगा के खिला रहे हैं और बच्चे हिलजुल बिल्कुल रहे, कोई एक्टिविटी नहीं है, गैजेट का युग आ गया, सारा दिन मोबाइल फोन में हम लोग देखते रहते हैं। IT सेक्टर्स के कितने लोग फैटी लीवर से परेशान हैं? सारे जो लोग लाले हैं, उनका जिनकी तोंद बड़ी है वो समझ लीजिए उनको फैटी लीवर है ही है। डॉक्टर साहब, पता कैसे चलता है कि जैसे क्या सिम्टम्स हैं, कैसी कोई ऐसी चीजें हैं जिससे पता चल जाए कि भाई मेरे को ये परेशानियां हो रही हैं लीवर के साथ? देखिए, जिनके हल्का सा भी फैट है बॉडी में, उनको तो फैटी लीवर होगा ही होगा और उसका एकमात्र टेस्ट है अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन। अगर आपको तेजाब बन रहा है तो आपको टेस्ट की जरूरत है, अगर सांस चढ़ रहा है तो आपको इस टेस्ट की जरूरत है, अगर आपको अपचन रह रहा है तो आपको इस टेस्ट की जरूरत है, अगर आपको शरीर में थुलथुलापन आ रहा है तो आपको इस टेस्ट की जरूरत है, आपको सुस्ती पड़ रही है तो इस टेस्ट की जरूरत है, अगर आपको शुगर आ रही है तो आपको इस टेस्ट की जरूरत है, अगर स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ा, बेरामी आ रही है तो इस टेस्ट की जरूरत है। तो टेस्ट तो अनिवार्य है ही है। फैटी लीवर जो होता है ये मतलब एक बड़ी बीमारी भी हो सकती है, इससे आपको लगता है कि फैटी लीवर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फैटी लीवर है, ठीक है, हम लोग टेबलेट्स लेंगे, इधर उधर से कैप्सूल खाएंगे और ठीक हो जाएगा। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? फैटी लीवर एक जन्मदाता है ना जाने कितने बीमारियों का। लीवर में गैस, अफारा, अपचन, भूख कम लगना, कुछ भी खा के पेट तना तना रहना शुरू हो जाता है, कब्ज होनी शुरू हो जाती है, आपका जॉइंट पेन, जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आप ब्लड प्रेशर की चपेट में आ जाते हैं, आप शुगर की चपेट में आ जाते हैं। जितनी बीमारियां आप सोच सकते हैं वो आपको लीवर से शुरुआत हो सकती है। और एक चीज जानना चाहूंगा यहाँ पे कि कितने % लीवर अगर खराब हो चुका हो तो उसको रिकवर किया जा सकता है? ग्रेड 3 जो कि 40-50% हम लोग कहते हैं कि जो डी रेंज हो चुका है, अगर हम बढ़िया तरीके से आयुर्वेदिक औषधियां खा लेते हैं, डॉक्टर द्वारा बताए गए परहेज कर लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आप लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बहुत सारे लोगों की ये धारणा है कि भाई अगर 70-80% हो गया तो आगे जाके डॉक्टर बोल देंगे कि ट्रांसप्लांट ही जरूरी है, वही करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ग्रेड 3 में वो भी अगर मरीज साथ देगा तो, कि जो आयुर्वेद में टाइम दे सकता है वो ठीक होने का हकदार है, नहीं तो उस मरीज के लिए हम चोर हैं और वो कोई और दूसरे को भी अब ढूंढेगा, उससे भी दवाई लेगा, परहेज करेगा नहीं, उसको भी चोर कहेगा। हमारे द्वारा बताए गए परहेज, हमारे द्वारा बताई गई जीवन शैली, हमारे द्वारा बताई गई एक्सरसाइज, हमारे द्वारा दी गई औषधि, और अगर जरूरत पड़ती है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अंग्रेजी दवाई, अगर आप ये कर सकते हैं तो यस, हम लीवर को 60-70% खराब होने पर भी बेहतर कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। नासूर जैसे पेट में पानी भर जाना, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाना, उल्टी में खून आ जाना, ऐसे सिरोटिक लेवल से आपको बचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, हम लीवर को कैसे स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? जैसे आजकल लोगों का लाइफस्टाइल है, जिस तरीके के लोगों के हालात हैं कि गलत खान पान की वजह से बाद में उनको वॉमिटिंग होती है। देखिए, अगर किसी का लाइफस्टाइल बैठे रहने का है, चलो बैठे रह रहे, कोई दिक्कत नहीं, बट जितना चिर वो फोन पे बात करे उतना तो चल सकते हैं ना। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कर सकते हैं ना। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते किसको है कि हम 14 घंटे या 13 घंटे कुछ ना खाएं, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। अगर हम हिलजुल नहीं रहे, जितना खाया उसको पचा नहीं रहे, तो बीमारियों से बचना है तो फिजिकल एक्टिविटी कर लो या फिर कुछ खान पान में परहेज कर लो। मेरी सोच में सबसे बड़ा नासूर जो लीवर प्रॉब्लम्स का वो है मैदा, दूसरे नंबर पर मेयोनीज, तीसरे नंबर पर तली हुई चीजें। आप ये 3 चीजों का निषेध कर दो, आप लीवर के ऊपर 20-30% तो वैसे जीत पालो। पर डॉक्टर साहब, एक चीज मैंने और भी देखी है कि बहुत सारे डॉक्टर ये बोलते हैं कि हाँ भाई खा लो, हफ्ते में 2 बार खा लो, 3 बार खा लो मैदे से या बाहर की चीजें बनी।
तो उससे आप लोग कैसे देखते हैं कि आयुर्वेद कैसे मानता है या एलोपैथी के डॉक्टर ये चीज़ें? देखिए, दो तरीके की इलाज की प्रणाली है। एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट परहेज वाली, जो कि शायद हिंदुस्तान में तो कोई 10-20% लोग ही करते हैं, सारे नहीं करते। एक होती है मैनेजमेंट। अब अगर बंदा कहता कि भैया मैं ट्रक पे सफर करता हूँ, ट्रकर है सपोज वो बंदा, वो तो रुके कहीं से भी कुछ भी खाएगा, बट हम उसको कहते हैं कि भैया तुम सैर करो, तुम जो खाया उसको पचाओ। तीसरे नंबर पे कोशिश करो कि तली हुई चीजें ना खाई जाएं, रोटी खाओ, दाल फुल्का खाओ, सलाद खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ये चीजें खाओ, चीजें बेहतर होती हैं। बट अगर आप उस खाए पिए को हजम कर लोगे तब वो आपको ठीक रहने देगा ना। पर मैंने डॉक्टर साहब एक चीज़ और देखी है इसमें, जैसे आप बोल रहे हो कि भाई सैलड खाओ, फ्रूट खाओ, तो खाना वो कम खाते हैं, रोटी किसी ने कम कर दी, तो उसके बाद उनका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उनके लिए बड़ी चिंता हो जाती है, पता नहीं वेट कम होना ही एकमात्र विकल्प है लीवर प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। आपको वेट बाय हुक बाय क्रुक करना ही पड़ेगा। अगर लीवर के ऊपर फैट कम करना है तो हमें पेट का फैट कम करना ही पड़ेगा बाय एनी मींस। ये समझिए कि जड़ी बूटी को हमने लेना है, उसको धोना है, उसको सुखाना है, सुखा के फिर औषधि बनानी है। एक तो ये जड़ी बूटियों का लेवल हो गया। एक आयुर्वेद में भस्मों का चलन है। आयुर्वेद के ग्रंथों में रस शास्त्र में लिख रखा है कि ये वाली भस्म, जैसे वंग भस्म है, ताम्र भस्म है, लोह भस्म है, अकीक पिष्टी है, जहर बोरा पिष्टी है, कुटकी है, इनका बेशकीमती रोल है। बट लोग क्या करते हैं, लोग आयुर्वेद में आते हैं एंड स्टेज। आयुर्वेद भंडार है लीवर को बेहतर करने के लिए। आप एक छोटी सी चीज समझे, 500 मिलीग्राम का कैप्सूल, आप समझता कि वो जादू कर देगा आपकी जिंदगी में? जबकि आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा कि काढ़े काम करते हैं, देसी चाय काम करती है। हम 10 जड़ी बूटियां डाल के एक स्ट्रॉन्गेस्ट काढ़ा बनाते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भैया कुछ नहीं कर सकते, चाय पी लो ये वाली, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो, सुबह बाल के छान के पी लो, सुबह भिगो, शाम को बाल के छान के पी लो। 2 हमने भस्मों से निर्मित कैप्सूल बनाए हैं, उसका सेवन कर लो। एक एक्सट्रैक्ट से बनाया है कैप्सूल, उसका सेवन कर लो। अब भैया सेहत बचानी है, अपने आप को अनेकों रोगों से बचाना है, तो जन्मदाता को ठीक कर दो। बिकॉज लीवर ही जन्मदाता ना कोलेस्ट्रॉल का, लीवर ही जन्मदाता ना यूरिक एसिड का, लीवर ही जन्मदाता ना ओटीपी रेंज का, लीवर ही जन्मदाता ना पेट में गैस बनने का, लीवर ही जन्मदाता ना कि आपको भूख नहीं लग रही, लीवर ही आपकी बॉडी की हीट को प्लान करता ना कि जो खाया वो पचाया, तो उसी को सेट कर लो। बट जड़ पे तो कोई काम करके राजी नहीं है। बाजार जाएंगे, DSR का कैप्सूल लिया, चलो भी हमारी गैस खत्म होगी। बाजार गए जी, कब्ज की कोई चूरन ले लिया, कब्ज की कोई आपने फक्की ले लिया, कब्ज का कोई सिरप ले लिया, पेट साफ होगा, अगले दिन फिर वैसे। भैया जड़ पे काम कब करेंगे? जब जड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसको काटा ही नहीं जा पाएगा। तो जड़ पे काम करो दोस्तों। कुछ भी महसूस होता है टेस्ट कराओ, टेस्टों से मत बचो। सेहत है तो आप जी पा रहे हैं। आपको पता है कि 20-20 साल, 25-25 साल की उम्र में जिनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारक उनका कोलेस्ट्रॉल है, उनकी मंद अग्नि है कि इनको खाया पिया पचाया नहीं जा रहा। कैसे इसको मैनेज करेंगे हम लोग, किस तरह ठीक करेंगे? आपका जागना ही आपका इलाज है। हम आपको साथ तब दे सकते हैं जब अपना हाथ आप हमारी तरफ बढ़ाएंगे। पैसे देके हाथ नहीं बढ़ाया जाता, हाथ बढ़ाने के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है कि हम आपको जीवन शैली गाइड करें, डाइट गाइड करें, एक्सरसाइज गाइड करें, फिर औषधि का आप सेवन करें हमारे अनुसार। विश्वास करिए बहुत बढ़िया और ऐसा हमने नुस्खा ये डेवलप किया है जो कि बढ़िया तरीके से लीवर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। आपने चाय का जिक्र किया, अभी मैं सुन रहा था कि आप चाय बदल दी। बहुत सारे लोगों को वही चाय जो अंग्रेजों ने दी थी वही पीनी है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? सुबह उठते ही चाय पीनी है, तो उसका भी कोई प्रभाव रहता है लीवर के ऊपर? अगर वो चाय छोड़ते हैं या चाय रेगुलर पीते हैं तो क्या प्रभाव रहता है? अगर छोड़ते हैं तो क्या होता है? स्वाद और उम्र का तो बहुत बुरा वैर है भाई। अगर आप स्वाद लेते रह जाएंगे तो अपनी उम्र कैसे बढ़ाएंगे आप? अगर उम्र बढ़ानी है ना तो किसी 70-80 साल के बुजुर्ग से पूछो उनसे। अगर उम्र बढ़ानी है तो 70-80 साल के बुजुर्ग से पूछो कि भैया 80 साल तक जीने का आपका कारण क्या था? उसने कोई ना कोई जीवन का ऐसा नियम पाला होगा जिसकी वजह से आज वो 80 साल तक पहुंचा है। अगर बदतमीजी करते रहोगे तो भैया किसी भी दिन बुलावा आ सकता है, आपको भी पता और आपके इर्द गिर्द लोगों से आप जानते ही हैं। तो लोगों की ये धारणा है कि भाई जो ड्रिंक करते हैं उनको कोई बीमारी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जी। अगर आप ड्रिंक लिमिटेड मात्रा में करते हैं, सिर्फ ये स्ट्रेस मैनेज करने के लिए 1-2 ड्रिंक ले लिया, साथ में तली हुई चीजें, मैदे से बनी चीजें ना खाई, सिंपल हरियां सब्जियां खा ली, फ्रूट्स खा लिए और रात का खाना ना खाए, फिर तो आप थोड़ा बहुत टाइम पी सकते हो।
और वो भी अपने लीवर को चेक करते हुए अपना फाइब्रो स्कैन कराएं, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, अपने लीवर की ओटीपीटी मार्कर्स चेक कराएं। अगर उसका कोई भी लेवल बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें, औषधियां खाएं तो भैया कुछ टाइम पी सकते हैं, अन्यथा ड्रिंक का तो लॉन्ग रन में नुकसान ही है।